नमस्कार, स्वागत आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश के ईसीसीई एजुकेटर भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे। आप लोगों से बताया गया था कि जैसे ही कोई नई अपडेट निकल के आती है, इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी देखने को मिलेगी। चाहे कट ऑफ की बात करें या जो 75 जनपद में विज्ञापन जारी होंगे, कितने कितने पदों की संख्या होगी और रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है और आवेदन किस तरह से करना है, यानी संपूर्ण जानकारी। तो आज आप लोगों को ईसीसी भर्ती विज्ञापन की डिटेल में जानकारी दी जाएगी, आवेदन से लेके रजिस्ट्रेशन से लेके और आपकी परीक्षा एजेंसी का चयन, उसके बाद आपकी कट ऑफ कैसे बनेगी, किस तरह से आप लोगों का चयन होगा और नियुक्ति पत्र आप लोगों को कब तक देखने को मिलेगा ईसीसी भर्ती विज्ञापन का। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा ताकि आगामी आने वाली भर्ती विज्ञापन हो या परीक्षाओं की जानकारी हो, यह ईसीसी भर्ती विज्ञापन की कंप्लीट जानकारी, यानी कि आपकी कट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज कितने बनेगी, कितने कितने आवेदन हुए हैं पूरे जनपद में, संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेगी। तो आइए बात करते हैं विस्तार से। लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, यह ईसीसी भर्ती विज्ञापन की नोटिस उत्तर प्रदेश के 75 जो जनपद हैं उन 75 जनपदों में भेज दी गई है और उसके साथ साथ में यह भी जानकारी मिल गई है कि आवेदन आपका कब से होगा और जो हर जनपद में कितने कितने पद हैं उसको लेके भी नोटिस जारी कर दी गई कि उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में ईसीसी भर्ती विज्ञापन में कितने कितने पद हैं। उत्तर प्रदेश में ईसीसी भर्ती विज्ञापन को लेके हर जनपद में कितने कितने पद हैं। अभी यह नहीं डिसाइड किया गया है कि मान लीजिए आगरा है तो आगरा में टोटल जो पदों की संख्या है वह 161 है। अब इस 161 में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के कितने कितने पद हैं यह अभी डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन यह जानकारी मिल गई है कि आगरा में 161 पद हैं, अलीगढ़ में 159 पद हैं, इलाहाबाद में 287 पद हैं, अंबेडकर नगर में 141 पद हैं, अमेठी में 137 पद हैं, औरैया में 137 पद हैं और उसके बाद आजमगढ़ में 325 पदों की संख्या है और बहराइच में 173 पदों की संख्या है। इसी तरह से जनपद वाइज पदों की संख्या जारी कर दी गई है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे सभी जनपदों के पदों की संख्या जारी कर दी गई है, किस जनपद में कितने पद हैं, लेकिन यह नहीं क्लियर किया गया है कि उस पदों में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के कितने कितने पद हैं। यह आवेदन की तिथि से आपको देखने को मिलेगा जब आपका पूरा फुल नोटिफिकेशन जारी होगा जनपद वाइज। अभी इस नोटिफिकेशन में आपके जनपद में कितने पद हैं इसकी जानकारी दी गई है, लेकिन यह नहीं बताया गया है कि कैटेगरी वाइज कितने पदों की संख्या है। कैटेगरी वाइज पदों की संख्या तभी आपको देखने को मिलेगी जब जनपद में जनपद वाइज आप लोगों का विज्ञापन जारी होगा। तो आपके जनपद में कितने पद हैं उस हिसाब से जारी होगा विज्ञापन, तब आपको इस चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कट ऑफ, आपके जनपद में कितनी कट ऑफ जाएगी, आपके जनपद में कितने आवेदन हुए हैं, इसकी जानकारी मिल पाए। ईसीसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन कब से शुरू होगा, तो आपका विज्ञापन जो जनपद वाइज उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं, 75 जनपद में आवेदन शुरू होगा एक साथ। सबका अलग अलग आवेदन नहीं होगा, आवेदन आपके 75 जनपद में एक ही साथ होगा और अक्टूबर माह के पहले सप्ताह से आवेदन शुरू हो जाएगा और अक्टूबर माह के लास्ट तक आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, यानी आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जब आपका आवेदन शुरू होगा तो उसमें आप लोगों को लेके क्या जाना है, आपकी आईडी पासवर्ड। अभी आपको आईडी पासवर्ड बनाना बता दिया जाएगा, किस तरह से आईडी पासवर्ड बनाना है। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आईडी पासवर्ड जो आपका रहेगा इसी के माध्यम से आपका आवेदन होगा। अब आवेदन में आईडी पासवर्ड के बाद आपका कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि पहले से आप लोग आईडी पासवर्ड जब जनरेट किए थे तो वहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट जो हाई स्कूल, इंटर था और ग्रेजुएशन लेवल तक के जितने भी डॉक्यूमेंट थे आप लोगों ने पहले से फिलअप करके रखा है, तो आपके आवेदन में कुछ भी नहीं लगेगा। लेकिन ये है कि आवेदन होने के बाद जब आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी, कट ऑफ बनने के बाद आपको डीबी के लिए बुलाया जाएगा जनपद में। तो जनपद में डीबी के लिए जब बुलाया जाएगा तो वहाँ पे आपके हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट यानी कि अंक पत्र और साथ में मार्कशीट, ये दोनों लेके जाना होगा। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गया, आयु हो गया, आयु प्रमाण पत्र हो गया, जात प्रमाण पत्र हो गया और उसके साथ में अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आप लोगों का एक्सपायर हो चुका है तो रिन्यूअल करा लीजिए और अक्टूबर माह से ही आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। बाकी कौन क्या कह रहा है सोशल मीडिया पे वह सब अफवाहें हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी जानकारी दी जा रही हैं वह सही सटीक जानकारियाँ हैं और इसके बाद आप लोगों को ये बताया जाएगा जब आवेदन शुरू होगा अक्टूबर माह से कि आपके जनपद में कितने आवेदन हुए हैं और आवेदन इतने हुए हैं तो कितनी कट ऑफ जा सकती है। जो जानकारी आपको कट ऑफ की दी जाएगी वह 100% सही होगी। वहीं आंगनबाड़ी भर्ती विज्ञापन को लेकर भी नोटिस जारी की गई है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पढ़ाने के लिए तैनात किए जाएंगे एजुकेटर।
यहाँ आप लोग देख रहे होंगे सरकार आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों के शिक्षा का स्तर सुधारेगी। आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के सहयोगी से आउटसोर्सिंग पर शैक्षिक परामर्शदाता एजुकेटर की तैनाती की जाएगी। एजुकेटर की नियुक्ति करने की योजना को लेकर मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ ने महिला एवं बाल विकास विभाग में मंत्री बेनी राम मौर्य और अधिकारियों के साथ बैठक की है। उत्तर प्रदेश में 1,89,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इन आंगनबाड़ी केंद्र में 3 साल से लेकर 6 साल की आयु के करीब 80 लाख पंजीकृत बच्चे हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पढ़ाती हैं। मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। मंत्री बेनी राम मौर्य ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए एजुकेटर नियुक्ति करने का प्रयास बनाया गया है। इस योजना में शिक्षा विभाग का सहयोग लिया जाएगा। योजना के उद्देश्य आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर उनकी बुनियादी को मजबूत बनाया जाएगा। अगले चरणों में एजुकेटर की नियुक्तियों से संबंधित विभाग के साथ बैठक के बाद योजना का अंतिम प्रयास तैयार किया जाएगा। अब आप लोग जान लीजिए, जो लोग सोशल मीडिया पे हर दिन आवेदन करा रहे थे, आपको पता होगा कि एक भर्ती आपकी आई है ECCE की भर्ती और एक भर्ती आपकी आंगनबाड़ी की है। तो जो एजुकेटर की भर्ती है, ECC की भर्ती विज्ञापन है, उसका जिक्र हुआ है और यह अंतिम पड़ाव पे अब चल रहा है आवेदन आप लोगों का। परीक्षा एजेंसी होती है, किसी भी भर्ती विज्ञापन कराने के लिए एक एजेंसी का चयन किया जाता है। यहाँ की परीक्षा नहीं होगी, भर्ती आपके एकेडमी के नंबर पर होगी, लेकिन एजेंसी के माध्यम से होती है। एक एजेंसी को टेंडर दिया जाता है, फिर वह एजेंसी उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में आवेदन और जो गुणांक होता है, कट ऑफ बनता है, उसके बारे में पूरी जो डिटेल में आपको फॉर्म फिलअप करेंगे, उस पर जनपद वाइज आपके जनपद में कितने आवेदन हुए हैं, उस तरह से आपकी कट ऑफ बनाई जाती है। अब काफ़ी लोगों को ऐसा कमेंट्स आ रहे थे कि क्या जो कट ऑफ बनाई जाएगी वो उत्तर प्रदेश के 75 जनपद की एक साथ कट ऑफ बनाई जाएगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मान लीजिए आप आजमगढ़ से आवेदन करती हैं, ठीक है, और आजमगढ़ में पद कम हो या ज़्यादा हो, अंबेडकर नगर में पद कम हो या ज़्यादा हो, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में पद कम हो जनपद वाइज या ज़्यादा हो, लेकिन आपकी कट ऑफ जनपद वाइज बनाई जाएगी। हो सकता है कि आजमगढ़ में 50 सीट है, एक मानक बनाया जा रहा है, मान लीजिए 50 सीट है, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे होम साइंस की छात्राएँ हैं, ज़्यादा हैं और वहाँ पे ज़्यादा आवेदन हो जाए, तो यहाँ पे भी कट ऑफ कम हो सकती है और जहाँ ज़्यादा सीट है वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा भी जा सकती है। यानी जनपद वाइज अलग अलग कट ऑफ बनाई जाएगी। पूरे 75 जनपद की कट ऑफ एक साथ नहीं बनाई जाएगी, हर जनपद की जो कट ऑफ होगी वह अलग अलग बनाई जाएगी। यही पूरी जानकारी है ECC भर्ती विज्ञापन को लेकर। ECC भर्ती विज्ञापन में रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, इसको लेके आप लोगों को ले चलते हैं सेवा योजना पोर्टल पे। वहाँ से रजिस्ट्रेशन को लेके पूरा डिटेल में बताया जाएगा, तो वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए, तो ये पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के ECCE भर्ती विज्ञापन में आवेदन करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन आप लोगों का सेवा योजना पोर्टल पे होगा। आप लोगों को गूगल क्रोम खोलना है, उसके बाद वहाँ पे टाइप करना सेवा योजना पोर्टल। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे सेवा योजना पोर्टल, और उसके बाद सेवा योजना पोर्टल टाइप करने के बाद आपके स्क्रीन के सामने लिख के आएगा रोजगार संगम। तो रोजगार संगम पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप रोजगार संगम पे क्लिक करते हैं, फिर यह ऑफिशियली साइट खुल के आ जाएगी सेवा योजना पोर्टल की। ये सब ऐड है, इसको हटा दीजिएगा। फिर यहाँ पे आइएगा आप लोग, यहाँ आप लोगों को 4 कॉलम दिख रहे होंगे, एक जॉब सीकर, एक आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, एक रोजगार मेला, एक गवर्नमेंट जॉब। आपको क्लिक करना है जॉब सीकर पे। जॉब सीकर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है यहाँ पे दिया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा जॉब सीकर साइन अप। जॉब सीकर साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ आप लोग देखिए, फिर आप लोगों का बायोडाटा मांगा जाएगा, यानी कि फर्स्ट नेम हो गया, सेकंड नेम हो गया, यानी मिडिल नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, आधार का नंबर क्या होगा, मोबाइल नंबर क्या होगा, ईमेल आईडी क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर में मेल या फीमेल हो गया। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बनाना होगा अपनी आईडी और पासवर्ड। पासवर्ड के लिए सिंपल है, कोई नाम @123 कुछ भी आप कर सकती हैं। और आईडी बनाने के लिए भी आपको इस तरह से करना होगा, कोई भी आईडी आप बना सकती हैं, यानी अपना डेट ऑफ बर्थ भी लगा दीजिएगा और अपना नाम, मान लीजिए आप लोग लगा रही हैं कि AK97@gmail.com, इस तरह से बना लिया, या कुछ भी लगा के आप बना सकती हैं, यानी यूजर आईडी हो गई। और पासवर्ड आपको बता दिया गया, कोई आपका नाम हो, @ हो, 123 हो, या फिर कोई नंबर हो, 123 हो, 124 हो, कुछ भी हो, आपका यहाँ पे आईडी पासवर्ड बन जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड करने के बाद यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड करना होगा, वही है पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे कैप्चर कोड दिया गया है 7307, आप में कुछ और होगा, उस कैप्चर कोड को यहाँ पे सबमिट करना होगा। इसी कैप्चर कोड को यहाँ पे करिएगा। फिर उसके बाद वेरीफाई आधार नंबर,
वेरीफाई आधार नंबर, यहाँ पे आप लोग देखिए। जैसे आप करेंगे उसके बाद दूसरा स्टेप खुल के आ जाएगा। जैसे दूसरा स्टेप खुल के आएगा वहाँ पे आप लोगों को हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन का रोल नंबर और आधार कार्ड का नंबर हो गया, यानी आपका डिटेल फिलअप होगा। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बिना आईडी पासवर्ड के आप आवेदन नहीं कर सकती हैं, चाहे कोई भी भर्ती विज्ञापन हो सेवा योजना पोर्टल पे। जो भी आउटसोर्सिंग की भर्तियां होती हैं वो सेवा योजना पोर्टल पे होती हैं। काफ़ी ऐसे भर्ती विज्ञापन डिस्ट्रिक्ट वाइज आते रहते हैं, तो ऐसा नहीं केवल ईसीसी भर्ती विज्ञापन के लिए ही आपको आईडी पासवर्ड बनाना है। अगर आप अभी से किसी और विभाग में जॉब करना चाहती हैं या चाहते हैं तो आप लोगों के पास आईडी पासवर्ड होना जरूरी है। बिना आईडी पासवर्ड के आप आवेदन नहीं कर सकती किसी भी भर्ती विज्ञापन में। जैसे आप लोग जो आईडी पासवर्ड बन जाएगा, जनरेट हो जाएगा, फिर आप लोगों को यहाँ पे आना होगा आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब, यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ आप लोग देख रहे होंगे अभी जनपद वाइज किस जनपद से आवेदन स्टार्ट हुआ है और कौन सी भर्ती है वह सब यहाँ पे दिखने लगेगा। यहाँ देखिए यह विज्ञापन आया हुआ है आप लोगों का गाजीपुर से चिकित्सा अधिकारी का। उसके बाद यहाँ विज्ञापन आया हुआ है आप लोगों का जो प्रयागराज से बेसिक शिक्षा विभाग में बीएड और स्पेशल एजुकेशन दिया गया है, यानी कि और यह भी मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा विज्ञापन है, किस जनपद का है। यानी कि जो आपका ईसीसी भर्ती विज्ञापन का आवेदन जब लिया जाएगा तो वह विज्ञापन की पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। और ईसीसी भर्ती विज्ञापन में जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि अलग अलग जनपद का अलग अलग समय में आवेदन होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं और 75 जनपद के एक साथ में आवेदन शुरू होगा। यहाँ पे 75 जनपद का एक साथ में जो ऑनलाइन आवेदन है, कितने आवेदन हुए हैं, सब कुछ डिटेल में यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। और यह जारी होगा आप लोगों का अक्टूबर माह के पहले सप्ताह से। परीक्षा एजेंसी का चयन हो चुका है, जो एजेंसी इस भर्ती को कंप्लीट करेगी, और शासन से आदेश भी मिल गया है। और अभी आप लोग देखे होंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और उनमें 31 जिलों से अभी आवेदन लेना बाकी है। और जैसे ही 31 जिलों का आवेदन कंप्लीट होता है आंगनबाड़ी का, उसके बाद ईसीसी भर्ती विज्ञापन का आवेदन शुरू हो जाएगा। जो 10,684 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ है, तो आवेदन शुरू हो जाएगा। काफ़ी लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। सेवा योजना पोर्टल की जो साइट है इस टाइम कुछ सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है और संभवतः अक्टूबर माह से सही हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों का आवेदन शुरू होगा ईसीसी का, उसी के बीच में आपकी साइट जो है अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगी। अभी आपकी जो साइट चल रही है रात में 12 से 1 बजे के बीच में, 12 बजे के बाद रात में किसी भी समय आप आवेदन कर सकती हैं या कर सकते हैं। जिसको भी अपने ज़िले में या अपने ज़िले से बाहर आउटसोर्सिंग की जॉब करनी है, यानी कि अर्ध सरकारी जॉब करनी है, तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रात में 12 से 1 और सुबह में 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में साइट अच्छा वर्क कर रही है। आप जैसे ही अपना डिटेल फिलअप करते हैं आपकी साइट एकदम अच्छे से चलती है। ये नहीं कि आपको बैक होना पड़ेगा या फिर आपका नाम एक बार 2 बार करने के बाद भी वो नाम को कैप्चर नहीं करेगा, ऐसा कुछ भी, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो आप आवेदन कर सकते हैं रात में 12 बजे के बाद और सुबह 4 से 6 के बीच में किसी भी समय आप रजिस्ट्रेशन करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। और रजिस्ट्रेशन करना सबके लिए कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप आवेदन नहीं कर सकते, बिना आईडी पासवर्ड के। और अगर आपका पहले का आईडी पासवर्ड है सेवा योजना पोर्टल पे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी आईडी पासवर्ड से आप ईसीसी भर्ती विज्ञापन हो या कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी होने वाला हो सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से, उसमें आवेदन कर सकती हैं या कर सकते हैं। ईसीसी भर्ती विज्ञापन की डिटेल में आपको जानकारी मिल गई होगी कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है, आवेदन कब से शुरू होगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आप लोगों का। अब जनपद वाइज कट ऑफ बनेगी या पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जनपद के एक साथ कट ऑफ बनाई जाएगी, यानी संपूर्ण जानकारी मिल गई। और कुछ जानकारी अगर नहीं आप लोगों के पास हो तो आप कमेंट कर सकती हैं, जानकारी ले सकती हैं। और साथ में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन और ईसीसी भर्ती विज्ञापन की पूरी डिटेल में आवेदन के तिथि के दिन आपको जानकारी मिल सके कि आवेदन किस तरह से करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।